हेलो स्टूडेंट, आई एम केशरवानी मैम और आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी व्हाट इज एन एलिमेंट। हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था और साथ ही साथ हमने देखा था साइंस क्या है। साइंस की एक पर्टिकुलर ब्रांच को हमने केमिस्ट्री कहा था और केमिस्ट्री में हमने वर्ड एलिमेंट को डिफाइन किया था। हमने एटम को समझा था कि व्हाट एक्चुअली एटम इज। हमने एटम को डिफाइन किया था और मैंने ये कहा था कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो आइए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। जॉन डाल्टन ने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट ये जो कॉन्सेप्ट था स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, ये इसलिए फेल हो गया बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनकी डिस्कवरी हुई। बहुत दिनों तक ये कॉन्सेप्ट चला, यस दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट आफ्टर देन जे थॉमसन आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, चैडविक आए जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की एंड गोल्डस्टन आए जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो वो जो डिस्कवरीज हैं वो थ्योरी फॉर्म है। अगर आपको लगता है तो मैं उसके लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी। अभी हम शॉर्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिससे आगे जाकर के हम क्लास वाइज सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो होता क्या है, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़कर भी स्मॉल बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल, हम सिर्फ 3 पार्टिकल डिस्कस करते हैं एंड दैट आर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन दिस इज न्यूट्रल। इसका नेचर न्यूट्रल होता है, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है एंड विद इन एन एटम ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पर होते हैं। तो ये जानने के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं एटम का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्फेरिकल लाइक अ बॉल, एक स्फेयर की तरह होता है और इसके सेंटर में एक बहुत स्मॉल सा स्पेस होता है, एक बहुत स्मॉल सा पॉइंट की तरह होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक सेंटर ऑफ द सर्कल। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप सर्कल क्या, आप सेंटर ड्रॉ करते हो। तो वैसे ही ये जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्फेयर एंड इन इट्स सेंटर देयर इज अ स्पेस विच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं, ओके वंस अगेन, जितने भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं विद इन दिस न्यूक्लियस। ऑल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लाइज इन दिस न्यूक्लियस। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से अलग अलग स्फेरिकल शेल में मूव करता है। तो ये जो शेल्स होते हैं इनके बहुत सारे नेम हैं। इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है, शेल कहा जाता है, या इन्हीं को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, तो नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सबका सेम है। इसको ऑर्बिट बोला जाता है, शेल बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। तो ये जो अभी मैं स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस कर रही हूँ, दैट सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट स्फेरिकल शेल्स। ये जो आया कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया, तो इसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल करके एक मॉडल दिया था जो फेल हुआ। रदरफोर्ड आए जिन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड आए, उन्होंने बताया कि जो सेंटर है दैट इज वेरी हैवी, वेरी मैसिव, ऑल मास ऑफ एटम लाइज इन द सेंटर। तो इस तरह से हमें एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हुआ। अगर आपको लगता है रदरफोर्ड मॉडल डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी ऑन रदरफोर्ड मॉडल।
अभी हम शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा पर्पस है जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के वो मैं पहले आपसे शेयर करूं, जिससे हम क्लास वाइज अपने टॉपिक में आगे बढ़ सकें। 1 by 1 क्लास 9 टू क्लास 10 में हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करते जाऊंगी। दैट्स वाई अभी मैं शॉर्ट में ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन दिस स्फेरिकल शेल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ऐसे कितने शेल होते हैं। ओके ऐसे कितने शेल होते हैं और क्या हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है? तो नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम यूज करते हैं 2n² रूल। कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बताता है 2n² रूल, और इस रूल से हम जानेंगे कि डिफरेंट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आफ्टर देन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? तो अभी हम देख लेते हैं ये 2n² रूल क्या है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेल की, तो फर्स्ट शेल में जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो 2n² मीन्स व्हाट? 2 into 1² मीन्स 2। तो फर्स्ट शेल में ये हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। बात करें सेकेंड शेल की, तो सेकेंड शेल में भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो अब की बार n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2² 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। अब हम देखते हैं थर्ड शेल में क्या होता है। तो थर्ड शेल जो है अगेन सेम फॉर्मूला 2 into 3² 3² is 9 and 9 into 2 18। There are 18 electron in third shell and similarly फोर्थ शेल जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हो जाएगा 2 into 4² 4 into 4 16 2 32। सो ये जो 2n² रूल है इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस होता है वो कैसे होता है 2 8 18 32। इस तरह से हम करस्पॉन्डिंग किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट टर्म वर्ड यूज किया वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेगा। वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, 1 by 1 अभी हमें डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंसी की। वन थिंग मोर, ये जो स्मॉल वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ दिस इज फॉर ऑल क्लास। किसी भी क्लास का स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकता है। अगर उसका बेसिक सही नहीं है या अगर आप इनिशियल लेवल के हो देन डेफिनेटली फॉलो मी एंड आफ्टर देन हम टॉपिक वाइज क्लास वाइज वीडियोस बनाते जाएंगे। टिल देन ओके, थैंक यू, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।